दोस्तों, कहानी अब ऐसे मोड़ पर पहुंच चुकी है जहां हर रिश्ता टूटने वाला है, हर सच सामने आने वाला है और शांति निकेतन में होने वाला है ऐसा महाभूकंप जिसकी किसी ने कल्पना तक नहीं की थी। जी हाँ, क्योंकि सास भी कभी बहू थी में अब आने वाला है सबसे बड़ा और सबसे शॉकिंग ट्विस्ट, जो रियो, तुलसी, नंदिनी और पूरे वीरानी परिवार की जिंदगी हमेशा के लिए बदल देगा। शुरुआत होती है उस पल से जब रियो शांति निकेतन के दरवाजे पर खड़ा होता है। उसकी आंखों में गुस्सा है, दिल में हजारों सवाल हैं और दिमाग में सिर्फ एक ही नाम गूंज रहा है, अंश गुजराल। आखिर कौन था उसका पिता? क्यों उससे इतने सालों तक सच छुपाया गया? और सबसे बड़ा सवाल, आखिर उसके पिता की मौत कैसे हुई? जैसे ही रियो घर के अंदर कदम रखता है, पूरे वीरानी परिवार की सांसें थम जाती हैं। हर कोई रियो को देखकर हैरान रह जाता है क्योंकि उसका चेहरा बिल्कुल अंश की तरह दिखाई देता है। वही आंखें, वही गुस्सा और वही अंदाज। नंदिनी तो रियो को देखते ही कांपने लगती है। उसके हाथ से पूजा की थाली गिर जाती है और उसकी आंखों के सामने अतीत के वो खौफनाक पल घूमने लगते हैं जिन्हें वह सालों से भूलने की कोशिश कर रही थी। रियो सीधे नंदिनी के सामने जाकर खड़ा हो जाता है और पूछता है, मुझे सच जानना है, मेरे पिता कौन थे और उन्हें मुझसे क्यों छुपाया गया? नंदिनी की आंखों से आंसू बहने लगते हैं, लेकिन वह कुछ बोल नहीं पाती। तभी वहां कर्ण पहुंच जाता है और बात संभालने की कोशिश करता है। लेकिन इस बार रियो रुकने वाला नहीं होता। वह साफ कह देता है कि अब उसे कोई झूठ नहीं चाहिए, उसे सिर्फ सच चाहिए। इसी बीच कहानी में आता है सबसे बड़ा धमाका। रियो को एक पुरानी डायरी मिलती है जो कभी अंश की हुआ करती थी। उस डायरी में लिखी होती हैं ऐसी बातें जिन्हें पढ़कर रियो के पैरों तले जमीन खिसक जाती है। डायरी में अंश ने खुद लिखा होता है कि वीरानी परिवार उससे नफरत करता था। उसने ये भी लिखा होता है कि उसकी मौत कोई हादसा नहीं बल्कि एक साजिश थी। बस फिर क्या था, रियो का गुस्सा सातवें आसमान पर पहुंच जाता है। वह पूरे परिवार पर चिल्लाने लगता है और तभी अचानक तुलसी सामने आ जाती है। तुलसी को देखकर रियो की आंखों में नफरत भर जाती है। वह तुलसी से पूछता है, क्या आपने मेरे पिता को मारा था? पूरा घर सन्न रह जाता है। तुलसी कुछ देर तक चुप रहती है और फिर कांपती आवाज में कहती है, हाँ, अंश की मौत की जिम्मेदार मैं हूं। यह सुनते ही घर में जैसे तूफान आ जाता है। कर्ण पूरी तरह टूट जाता है। नंदिनी रोने लगती है। वहीं रियो की दुनिया उजड़ जाती है। जिस दादी को वह पहली बार देख रहा था, वही उसके पिता की मौत की जिम्मेदार निकलती है। लेकिन दोस्तों, असली ट्विस्ट तो अभी बाकी है। तभी नंदिनी जोर से चिल्लाती है और कहती है कि तुलसी झूठ बोल रही है। अंश की मौत की असली वजह कुछ और थी। इसके बाद नंदिनी ऐसा सच बताने वाली है जिसे सुनकर पूरे वीरानी परिवार के होश उड़ जाएंगे। नंदिनी बताएगी कि अंश बाहर से जितना अच्छा दिखता था, अंदर से उतना ही खतरनाक इंसान बन चुका था। वह नंदिनी पर हाथ उठाता था, उसे मानसिक रूप से प्रताड़ित करता था और धीरे धीरे उसका जुनून पागलपन में बदल चुका था। अंश ने नंदिनी को घर से बाहर जाने तक की इजाजत नहीं दी थी। इतना ही नहीं, आने वाले एपिसोड में यह भी खुलासा होगा कि अंश ने अपने ही परिवार के खिलाफ एक खतरनाक प्लान बनाया था। वह वीरानी प्रॉपर्टी अपने नाम करना चाहता था और इसके लिए वह किसी भी हद तक जाने को तैयार था। तुलसी ने जब यह सब देखा, तब उसने अपने परिवार और नंदिनी को बचाने के लिए वो कदम उठाया जिसने सब कुछ खत्म कर दिया। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होगी, क्योंकि तभी एंट्री होगी नियति की, जो इस पूरे मामले को और ज्यादा खतरनाक बना देगी। नियति धीरे धीरे रियो के करीब आने लगेगी और उसके दिल में वीरानी परिवार के खिलाफ नफरत भर देगी। वह रियो को यकीन दिलाएगी कि तुलसी और पूरा वीरानी परिवार झूठा है। रियो अब बदला लेने की ठान लेगा। वह कसम खाएगा कि जिस परिवार ने उसके पिता की जिंदगी छीनी, वह उस परिवार को बर्बाद करके रहेगा। इसके बाद कहानी में आने वाला है सबसे बड़ा हाई वोल्टेज ड्रामा। रियो वीरानी बिजनेस में एंट्री करेगा और धीरे धीरे परिवार के हर सदस्य के खिलाफ सबूत इकट्ठा करने लगेगा। लेकिन इसी बीच उसे पता चलेगा एक और चौंकाने वाला सच। असल में अंश की मौत के पीछे सिर्फ तुलसी नहीं थी। उस रात वहां कोई तीसरा शख्स भी मौजूद था। जी हाँ दोस्तों, आने वाले एपिसोड्स में खुलासा होगा कि उस रात किसी ने अंश को धक्का दिया था और वह शख्स कोई और नहीं, बल्कि परिवार का ही एक सदस्य था। ये सच सामने आते ही पूरा वीरानी परिवार टूट जाएगा। अब सवाल यह है कि आखिर वह तीसरा शख्स कौन है? क्या कर्ण इतने सालों से कोई सच छुपा रहा है? क्या नियति सिर्फ रियो का इस्तेमाल कर रही है? क्या रियो सच जानने के बाद तुलसी को माफ करेगा? या फिर वह अपने पिता की मौत का बदला लेने के लिए शांति निकेतन को तबाह कर देगा? इतना ही नहीं, आने वाले ट्रैक में एक और बड़ा ट्विस्ट देखने को मिलेगा, जहां रियो को पता चलेगा कि अंश ने मरने से पहले उसके नाम एक वीडियो रिकॉर्ड किया था। उस वीडियो में अंश कुछ ऐसा कहने वाला है जो पूरी कहानी बदल देगा।
और सबसे हैरान कर देने वाली बात यह होगी कि उस वीडियो में अंश खुद स्वीकार करेगा कि उसकी जिंदगी में एक ऐसा राज था जिसे जानने के बाद शायद रियो भी उससे नफरत करने लगे। अब देखना बेहद दिलचस्प होगा कि रियो सच का साथ देगा या नफरत का। क्या तुलसी का परिवार एक बार फिर टूट जाएगा? और क्या शांति निकेतन में फिर से शुरू होगी रिश्तों की सबसे बड़ी जंग? दोस्तों, आने वाले एपिसोड्स में इमोशन, धोखा, बदला और रिश्तों का ऐसा तूफान आने वाला है जो दर्शकों को टीवी स्क्रीन से हटने नहीं देगा। तो आप इस धमाकेदार ट्विस्ट को लेकर कितने एक्साइटेड हैं? हमें कमेंट करके जरूर